जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। 6 साल से लगातार आप इंतजार कर रहे थे और पिछले 2 साल से लगातार इस प्रश्न को उठा रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। और लगातार बताया भी जा रहा था कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन हुआ है और उसका किसी कारण से रद्द हो गया। कई सारे कारण इस बीच में रहे जिसके कारण हमेशा कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई रही। लेकिन अंततः आज आपका वैकेंसी आ गया है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फॉर्म भरने का डेट है और उसके 3 महीने के बाद संभावित आपका एग्जाम होगा। अगर कहा जाए तो 3 महीने प्लस अभी आपके पास समय है इसकी तैयारी करने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आईटीआई वाले बच्चों के लिए अलग पोस्ट है, जो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा वाले हैं, बीटेक वाला पोस्ट है और सिंपली ग्रेजुएशन वाला पोस्ट भी है अलग से आया हुआ। और जिनका कॉमर्स से ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए भी स्पेशल वैकेंसी आई हुई है और कई स्लाइड में इसको हमने बांट रखा है और आपको पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए अगर आप इसका पूरा डिटेल जानना चाहते हैं कि क्या सिलेबस रहना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और भी बहुत सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल महिलाएं भी यानी गर्ल्स कैंडिडेट भी आईटीआई वगैरह कर ली है, तो बिहार की वैकेंसी है 35% स्पेशल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए भी है। तो आज मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं, सुजय सर हैं। दोनों इंजीनियर सर आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बताएंगे। और हमारा चूंकि बैच तो इससे पहले भी स्टार्ट हुआ, अब 11 मार्च से फिर नई बैच स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन मोड में भी ऑफलाइन मोड में भी। ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप है अपना, उस पर, और ऑफलाइन मोड में अपना सेंटर बाजार समिति मेन गेट के पास, वहां पर बैच स्टार्ट हो रही है। तो हम चाहते हैं कि सर इसका पूरा डिटेल भी बता दे, फी वगैरह का भी लास्ट में चर्चा कर दें। लेकिन जो पहले आपके लिए ज़्यादा जरूरी है जानना कि नोटिफिकेशन में आखिर क्या क्या दिया हुआ है। तो जो 6 साल से आप इंतजार कर रहे थे, अब इंतजार आपका समाप्त हुआ और पूरा डिटेल इंजीनियर आशीष सर से आप जानिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से साथियों, सैकड़ों सवाल आपके रहते थे कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी, लेकिन आज उस सवाल का जवाब जो है वो सामने आ गया है और वैकेंसी सच में साथियों आ गई है। और ये वैकेंसी 2610 पदों पर है। मैं एक एक करके सारी चीजें आपके बीच रखता हूं, देखिए जरा सा। ये वैकेंसी की जो सूचना है सबसे पहले रात से ही सर्कुलेट होना आरंभ हुई थी। कई बच्चों का फोन आया कि सर क्या ये सच है या नहीं है, लेकिन आज उसकी सच्चाई आपके सामने है। जैसे ही पीआरडी आप देख रहे हैं यहां पर prd.bihar.gov.in पर सबसे पहले अपडेट हुआ है 6 मार्च 2024 को। यहां पर हमारा जो है साथियों बिहार पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का शॉर्ट नोटिस आया। इस शॉर्ट नोटिस में पूरी चर्चा है, आप देख रहे हैं। हमारे इस नोटिस में कहा गया कि सबसे पहले असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीओ 40 पद है। इसे बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल के बच्चे दे सकते हैं, फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनको गेट के स्कोर के आधार पर उनका चयन होगा। क्या होगा? एई वाले बच्चे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनका साहब गेट के स्कोर पे सिलेक्शन होगा। फिर दूसरा जो पद है वो एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2/2024 जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JEE का है। हालांकि थोड़ी निराशा है, हम लोग 300-400 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उतनी पद आनी चाहिए, लेकिन प्रमोशन के कारण शायद वो पद अब बच नहीं पाया होगा। मात्र 40 पद जो है वो JEE का आया है, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का आया है। यहां सिर्फ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो छात्र किए हैं AICTE से अप्रूव्ड संस्थान से वो योग्य हैं। उसके बाद साहब तीसरा जो आपका 03/2024 एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, करस्पॉन्डेंस क्लर्क 150 पद है और स्टोर असिस्टेंट 80 पद है। 150 और 80 इन 2 पदों के लिए मात्र जो बच्चे ग्रेजुएशन हैं, जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, वो स्ट्रीम साइंस हो, वो स्ट्रीम आपका आर्ट्स हो, वो स्ट्रीम आपका हिंदी हो, वो स्ट्रीम आपका इंग्लिश हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है वो इसे फॉर्म भरेंगे। फिर आपका अगला जूनियर अकाउंट क्लर्क है। जूनियर अकाउंट क्लर्क जो हमारा है उसमें 300 पद हैं। कितने पद हैं? 300। तो जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो 300 पद है, इस पदों के लिए जिन बच्चों ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है सिर्फ वही यहां पर योग्य हैं। आप जान लीजिए, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, करस्पॉन्डेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट क्लर्क, इन सभी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है
और सबसे बड़ी चीज जो हमारे आईटीआई के छात्र इंतजार कर रहे थे, जो अपना भरोसा खो रहे थे, उनका संजीवनी बूटी की तरह इस बेरोजगारी के समय में ये काम करेगा। साहब आपका 5/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पद जो 2000 की संख्या में है। कितना है साथियों? 2000 की संख्या में है। और ये 2000 पद पर आपकी फाइट ना बीटेक वालों से होगी ना डिप्लोमा से होगी, यहां सिर्फ आपकी फाइट आईटीआई के बच्चों से होगी। और आईटीआई में भी सिर्फ और सिर्फ कौन? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। कौन साहब? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल से फॉर्म भरना है और 30 अप्रैल तक फॉर्म भराया जाएगा। यानी अभी फॉर्म के लास्ट डेट तक आपको 55 डेज मिला है। इतना समय जनरली मिलता नहीं था साथियों। अब यहां देखिए, जिन बच्चों ने आईटीआई कंप्लीट किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और उन्होंने एससीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से किया हो या एनसीवीटी से किया हो, दोनों योग्य हैं, कोई समस्या यहां नहीं है। फिर जाकर के आप आज का हिंदुस्तान पेपर लीजिए, पटना संस्करण, वहां पर पेज नंबर 13 में जाइए, उसके कॉलम में यहां भी शॉर्ट नोटिस छपा है। जब ये दोनों चीजें सामने आ गई तब भी बहुत सारे लोग कहते थे फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। लेकिन साथियों, आप बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वेबसाइट अभी खोलकर देख लीजिए। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बीएसपीएससीएल का जो वेबसाइट है, बीएसपीएससीएल के वेबसाइट पर नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट न्यूज में जाइए, रिक्रूटमेंट न्यूज को क्लिक करिए, सबसे पहले नोटिस है पोस्ट टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी की पूरी सूचना वहां है। अब मैं वह पूरी सूचना आपके बीच रख रहा हूं, आइए जरा देखते हैं। बहुत संघर्ष किया साथियों, पिछले 2-3 सालों से काफी मेहनत सभी लोगों ने किया। मैं उन सभी बच्चे, शिवनारायण है, कन्हैया कुमार है, फिर आपका राजू कुमार है, कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत प्रयास किया है, बच्चियों में भी मेहनत किया है, लक्ष्मी वगैरह सब भी कई बार गई है, फिर आपका पांडे, नितेश पांडे, ये सब भी बच्चे जो हैं सेवरल टाइम्स प्रयास करते रहे। 2-2 बार फिजिकल प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया है, काफी कोशिश की, बहुत बार आपकी चीजों को प्रयास करने किया कि भाई सफलता मिले, वैकेंसी आ जाए। लेकिन शायद ये चीजें अब सफल हो रही हैं तो थोड़ा खुशी मुझे भी हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके भी चेहरे पर मुस्कान आएगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आज मेरा संकल्प है कि वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन 2000 का 2000 सीट हमारा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यही चाहूंगा, आप सब भी मेरे साथ वादा आज करिए कि आप सब लोग चयनित होंगे। जो भी बच्चे मेरे से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जुड़े हैं, मैं आप सभी में मैक्सिमम बच्चों को इस विभाग में नौकरी पर रहते देखना चाहता हूं, आपका सिलेक्शन देखना चाहता हूं। मेरी तरफ से जितनी मदद होगी मैं जरूर करूंगा। साथियों, आइए पूरी विस्तार से देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इनवाइट करना शुरू होने वाला है। 05/2024 एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3। क्या नाम है? टेक्नीशियन ग्रेड 3। और ये सारी कंपनियों का कंबाइंड वैकेंसी है साहब। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साथ ही साथ बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, और उसके बाद बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, सारे का यह ज्वाइंट वेंचर पर कंबाइंड वैकेंसी है। मैं अब सीट की कैलकुलेशन बता दे रहा हूं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हमारी जो सीटें हैं, जरा उस पर आइए। हमारी सीटें हैं साथियों, अनरिजर्व कैटेगरी में गर्ल्स के लिए 325। आप जानते हैं ना, 35% बिहार में गर्ल्स को स्पेशल रिजर्वेशन है, यानी हर हाल में हमारी जो है 2000 की 35% सीटें हमारी बच्चियों से, महिलाओं से, लड़कियों से, बेटियों से भरनी है। यानी आपका 325 जो पद है उसमें साहब जनरल के लिए 325, वुमेन्स के लिए साहब 175 पद यहां पर है। फिर ईडब्ल्यूएस में आइए, 130 है आपको साहब जनरल के लिए, वुमेन्स कैटेगरी में 70 पद यहां पर हैं। फिर आपका एससी कैटेगरी में जनरल 260 है, वुमेन्स के लिए कितना है? 140 है। एसटी में आइए, जनरल आपका 26 है, वुमेन्स के लिए 14 है। ईबीसी आइए, जनरल 325 है, वुमेन्स के लिए 175 है। फिर आपका बीसी आइए, बैकवर्ड क्लास, गर्ल्स के लिए जनरल 234 है, वुमेन्स 126 है। टोटल 2000 पद है। सीट मैट्रिक्स आपने देख लिया है। अगर बच्चियां जी जान लगा देती हैं तो उनका सफलता बहुत ही ज्यादा पुख्ता हो जाता है। बाकी हमारे बच्चे भी, लड़के भी जरूर सफल होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। साथियों, आइए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसने कहा है कि मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट।
10th होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। 60% मार्क्स नहीं भी है, 45 भी है, 50 भी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 10th पास हैं तो बिल्कुल नेसेसरी क्वालिफिकेशन आपके पास है। दूसरे नंबर पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए। अब वो भी साहब किस ट्रेड से? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। किस ट्रेड से? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। अब आपका कहेंगे कि सर मेरे आईटीआई एससीबीटी से है तब भी चलेगा, मेरा आईटीआई एनसीबीटी से है तब भी चलेगा। दोनों में किसी से है कोई दिक्कत नहीं है, आप बेहिचक क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई में कितना परसेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, डेफिनेटली आप फॉर्म भर सकते हैं साथियों। लेकिन याद रखना, अपियरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। जिन बच्चों को आईटीआई की डिग्री हाथ में नहीं आई है वो योग्य नहीं है। जिनका मार्कशीट या डिग्री सपोज कर लीजिए कॉलेज में पड़ा हुआ है, वो दौड़ करके अब डिग्री को निकाल करके वहां से लेकर आइए। जो कंप्लीट पास हैं वही बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे साथियों, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। 2 साल आपको सिलेक्शन होने के बाद प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा और इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं पाई गई तो थोड़ा विचार आप पर किया जा सकता है, टर्मिनेट भी किया जा सकता है। यहां वेतन देखिए 92,000 से 15,500 आपको प्रोबेशन पीरियड के अंदर है। कंसोलिडेटेड सैलरी जो है 9,200 आपके रेंज में है और लेवल आपका क्या है? 4 है, पे लेवल 4 है 7 पे मैट्रिक्स लेवल पर। यानी आपको अदर एलावेंसेस भी मिलेगी, यानी 25 से 20 हजार तो आपको स्वाभाविक रूप से आपको शुरुआत में मिल जाएगी और फाइनल अपॉइंटमेंट होने के बाद आपकी सैलरी का रेंज बहुत हैंडसम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद अब आते हैं एज क्राइटेरिया पर। तो एज को लेकर के भी बहुत ज्यादा चिंता यहां नहीं है, मैं स्पष्ट कर देता हूं। मिनिमम 18 साल उम्र अनरिजर्व के लिए है और मैक्सिमम 37 वर्ष किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और अदर प्रदेश के बच्चे भी फॉर्म को भर सकते हैं, वो यूआर के अंदर आएंगे। उनको जो मात्र ये एज का क्राइटेरिया है 37, उसको पालन करना पड़ेगा। उनको कोई राज्य का आरक्षण नहीं मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एससी के लिए साहब 18 से 42 वर्ष है, एसटी के लिए 18 से 42 है, ईबीसी के लिए 18 से 40 है, बैकवर्ड के लिए 18 से 40 है। फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हैं उनके लिए साहब 18 से 40 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी, बाकी कैटेगरी में तो 40 है ही और अदर में आपका देख लीजिए एससी एसटी में 42 है ही, तो एज भी आपका काफी सुटेबल है। उसके बाद दूसरी बात ध्यान रखिएगा, वैसे व्यक्ति जिनका बिहार राज्य के अंदर अपनी जमीन है, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जो भी बच्चियां फॉर्म भरेंगी अगर उनकी शादी भी हो गई है तो वो अपने जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम पर और पिता के पते से ही बनवाएंगी, वही बिहार में वैध होता है। बाकी जो अदर प्रदेश के छात्र हैं वो अपने यहां से बनवा भी लेते हैं तो हमारे राज्य में वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आएंगे, उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलना है, ठीक है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। 20-25 दिन फॉर्म भरने में भी आपके पास है। 1 अप्रैल से फॉर्म भराएगा तो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब बनवा करके आप रख लीजिए, ठीक है। आइए साहब, उसके बाद हम आते हैं रिजर्वेशन। तो मैंने सीधा कहा था हॉरिजेंटल रिजर्वेशन 35% हमारी महिलाओं के लिए है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए आपको अपना प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस का नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो सीओ लेवल का है वह भी चलेगा, क्योंकि अपने राज्य की वैकेंसी है तो यहां पर बहुत स्ट्रेस नहीं है साथियों। चलिए अब यहां देखते हैं फॉर्म की फीस। तो थोड़ा सा यहां चिंता आपको हो सकती है, फॉर्म की फीस क्या है? 1500 रुपए है। किसके लिए? आपको ध्यान रखना है 1500 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईबीसी के लिए और बैकवर्ड क्लास के लिए, और ये सारी फीस आपको ऑनलाइन मोड में ही जमा होनी है। तो 1500 रुपए आपकी फीस किसके लिए है? ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है साथियों, ठीक है। अब आइए जरा सा, जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं 375 लगेगा, शेड्यूल ट्राइब है 375 लगेगा, दिव्यांग जन है 40% या उससे ऊपर वाले उनको भी 375 ही लगेगा। फीमेल एप्लीकेंट्स जो बिहार डोमिसाइल की हैं
जो बच्चियां बिहार की रहने वाली हैं, बिहार जिनका जन्म स्थान है, भले वो देश के दूसरे राज्य में रह रहे हो लेकिन उनका नेटिव बिहार है, वैसे बच्चों को भी मात्र महिलाओं को 375 लगेगा। अगर आप बिहार डोमिसाइल से नहीं हैं तो आपको 1500 रुपए फीस लगेगा, ये कंफर्म हो जाइए। साथियों अब ध्यान दीजिए, मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका चयन कैसे होगा? तो चयन प्रक्रियाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होंगी और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिंगल होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर होगा और आपको ध्यान रखिएगा जेड नॉर्मलाइजेशन स्कोर मेथड है। मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा नॉर्मलाइजेशन मेथड का। नेगेटिव मार्किंग नॉर्मली यहां नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स थोड़ा सा क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व के लिए 40% रखा गया। कितना? 40%। आपको ओबीसी के लिए 36.5 है, ईबीसी के लिए 34% है, एससी एसटी फीमेल के लिए साहब कितना है? 32% है। अब ध्यान रखिएगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगा अकॉर्डिंग टू द अबव पैरा 7C बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन सीबीटी, आपका टोटल मेरिट लिस्ट बनेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। आईटीआई के स्कोर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। आप जितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करेंगे उसी आधार पर आपकी क्या होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। और सभी कैंडिडेट को जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:1, यानी एक सीट पर एक बच्चा। यहां रेलवे की तरह नहीं कि 8 गुना या 15 गुना कैंडिडेट को छांटेंगे अब फिर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेपरेट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। रिजल्ट उतने ही बच्चे का होगा जिनका सिलेक्शन होगा। साथियों ये ध्यान रखिएगा। तो द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जैसे ही ये सारी चीजें हो जाती हैं तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप फाइनलाइज हो जाते हैं, चयनित हो जाते हैं, देन आपकी पोस्टिंग तुरंत मिल जाएगी। लंबा समय इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा और पूरी की पूरी डेमो भी आपको उपलब्ध होगा। कहां पर? bspscl.co.in जो वेबसाइट है उस पर। जिस वेबसाइट से ये एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड किया है आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आइए साहब, एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो दे दिया है यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से आरंभ है और ये 30 अप्रैल तक क्लोज हो जाना है। और टेंटेटिव एग्जाम आपकी मई चाहे जून में हो सकती है। हालांकि जून इलेक्शन का जा रहा है, मई जून इलेक्शन का पीरियड रहेगा, तो लग रहा है कि इलेक्शन के बाद संभावित हो सकती है, लेकिन इलेक्शन के जस्ट बाद ले लेगा। यानी मोटा मोटी 55 दिन आपका इधर बच रहा है, 1 महीना उधर रख लीजिए, यानी आपके पास साहब 85 डेज, यानी 2 महीना आप कह सकते हैं एग्जाम में है। 2 महीना 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं है। अब 2 से 2.5 महीने में आपको पूरी जी जान से तैयारी में लग जाना है। जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे फिर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। एग्जाम का सेंटर बिहार राज्य में ही होगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आइए साहब, एडमिट कार्ड विल बी कंप्यूटर जनरेटेड ओनली। ये जो सोचेंगे कि एडमिट कार्ड घर पर आएगा, ऐसी बात नहीं है, आपको कंप्यूटर से ही ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट पर आइए, क्या क्या लगेगा। मैट्रिक सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए चाहिए, मार्कशीट आईटीएस सर्टिफिकेट का योग्यता क्वालिफिकेशन है या नहीं उसके लिए चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट, ये सब आपको चाहिए। दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, लैंड लूजर है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप साहब फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट कलेक्ट करके रखना है। ये सारी चीजें आपको चाहिए। अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो वहां से भी एनओसी आपको लेकर के रखना है। फिर पेन, आधार कार्ड, ये सब चाहिए। पासपोर्ट साइज का आपको फोटो चाहिए, कलर फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चाहिए, लेकिन जो फोटो आप अपलोड करेंगे वही आपको हो सकता है चिपकाना भी पड़े एडमिट कार्ड पर, तो उसी तरह का सेम फोटो आप कलेक्ट करके रखेंगे। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए रख लीजिए साथियों, इसमें कोई शक नहीं है। तो यदि आपके पास डिग्री है तो ये सबसे सुनहरा मौका है और इससे बढ़िया मौका अब कुछ हो नहीं सकता है। तो मैं अब सिलेबस की बात करता हूं आईटीआई के छात्रों के लिए। अब फिर कट ऑफ भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कौन सा कोर्स मैं आपके लिए लाया हूं अब, जिसके माध्यम से आप सफल हो जाएंगे, वो भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 36.5, यूआर के लिए 40, ईबीसी 34 और एससी एसटी 32 है। लेकिन इसी पर मेरिट इतने पर हो जाएगा ऐसा नहीं है, कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जा सकता है। साथियों, टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं, लेकिन समय मात्र 90 मिनट है, यानी एक प्रश्न पर आपको 1 मिनट से भी कम टाइम दिया जा रहा है। हमारे ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो आईटीआई का है साथियों, जिस ट्रेड को आप पढ़ रहे हैं, तो आईटीआई ट्रेड से 50 क्वेश्चन है
और ये मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग से साथियों 10 क्वेश्चन है, हिंदी से साहब 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन है, जीके से साथियों आपका 10 क्वेश्चन है। आइए पूरी चर्चा हम सिलेबस पर करते हैं। जनरल नॉलेज 10th लेवल का है और इस जनरल नॉलेज में आप देखिए इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स पूछेगा 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन यहां से रह सकता है, इंडियन हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन और साइंस टेक्नोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन की संभावना बनती है। ये पैटर्न रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी, सिमिलरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, यहां से साहब आपको टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। ग्रामर की बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश में ग्रामर है, वोकैबुलरी है, कंप्रीहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर डिटेक्शन है, एंटोनिम, सिनोनिम एंड फ्रेज है। यहां से मात्र 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जिसमें 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, एंटोनिम और सिनोनिम से रहना ही रहना है। फिर साहब आइए यहां पर हम लोग बात करते हैं, यह चीजें आपकी हिंदी में भी सेम वही स्ट्रक्चर है, इंग्लिश में भी सेम वही स्ट्रक्चर है, सेम का सेम वही टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ना है जो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो हमारे हिंदी से साथियों ध्यान रखिएगा, हिंदी से हमारा क्या होता है, टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा योगदान मेरिट लिस्ट में है। अंग्रेजी से साथियों मात्र 5 क्वेश्चन होता है, आप एक एक प्रश्न को केयर करेंगे, बिल्कुल भी किसी को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। कंप्यूटर में आइए, कंप्यूटर में साहब 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंसेप्ट कंप्यूटर का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रहेगा, फिर आपका बेसिक नॉलेज एमएस ऑफिस का, फिर आपकी इंटरनेट के बारे में जानकारी वहां से क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर नेटवर्क, लैन वैन मॉडेम, ये सब भी आपको पूछा जाना है। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वायरस वगैरह, फायरवॉल, यहां से रहेगा। तो टोटल 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से हैं। लेकिन सबसे वैल्यूएबल पोर्शन जिस पर मैं आपकी चर्चा करने वाला हूं वो है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। 50 नंबर यहां से आपको पूछे जाने हैं साथियों, और इस 50 नंबर में आपका एसी मशीन वाइंडिंग है, अल्टरनेटर है, सर्किट ब्रेकर है, डीसी ड्राइव है, डीसी मशीन वाइंडिंग है, डोमेस्टिक एप्लायंसेस है, इल्यूमिनेशन है, इंडस्ट्रियल वायरिंग है, मशीन कंट्रोल लेआउट एंड कैबिनेट है, पावर जनरेशन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, थर्मल हाइडल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 3 फेज इंडक्शन है, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल पावर का है, एसी ड्राइव है, अंडरग्राउंड केबल है। साथियों ये पूरी की पूरी जो पोर्शन है मैं बता देता हूं, 50 क्वेश्चन में आपका 14 से 18 न्यूमेरिकल रहने की संभावना है, और इसके प्रश्न थोड़े स्टैंडर्ड होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की तरह नहीं होते हैं। यहां थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा साथियों। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैंने आपसे कहा था वैकेंसी आने दीजिए, हम बुक निकालेंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं 1 वीक के अंदर रुक्मिणी प्रकाशन से हमारी स्पेशल बीएसपीएससीएल के लिए बुक आईटीआई वाले छात्रों के लिए रिलीज हो रही है। बीएसपीएससीएल के प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द हम आपके बीच रिलीज कर रहे हैं। न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस के लिए बुक भी हम आपके बीच बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं साथियों, ठीक है। ये सब आपके बीच जल्द से जल्द उपस्थित हो जाएगी। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो पिछले साल कट ऑफ गया था, 2018 में गया था, वो 58.90 था। वुमेन के लिए 33.41 था। जनरल में ईबीसी कैटेगरी के लिए पुरुष वर्ग के लिए 52.8 था। वुमेन कैंडिडेट के लिए 8.88 गया था, बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरा था। जनरल में आइए एसटी के लिए पुरुष वर्ग के लिए 52.07 गया था। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए 15.65 गया था। हमारी जो है साथियों पुरुष वर्ग के लिए एससी में 46.83 गया था, वुमेन के लिए 8.69 गया। फिर हम आते हैं आपका जनरल कैटेगरी, मतलब पुरुष वर्ग में बीसी में 56.23, वुमेन में साथियों 8.88। फिर बीसी फीमेल में आपका सामान्य में 45.83 और वुमेन में साथियों 8.65 गया था। फ्रीडम फाइटर में 40.94 गया था। ये कंप्लीट मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 हैं। एक ही एग्जाम होना है और इसी से मेरिट लिस्ट 1:1 के रेशियो पर मेरिट लिस्ट बनना है। आप चयनित हुए, आपका नौकरी लगेगा, डॉक्यूमेंट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए साथियों मुझे लगता है एएलपी जब तक मैं अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया करेगी उससे पहले तो आप ज्वाइन करके पेमेंट उठाना शुरू कर देंगे। तो साथियों ताकत झोंक दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। डिसेबिलिटी में भी 37.61, एचएस 35.97
46.71 एंड OH में 46.80 हमारा कट ऑफ साथियों गया था। तो ये कट ऑफ प्रीवियस ईयर का है, ये जरूरी नहीं है कि रिपीट हो, और इस गलतफहमी में भी मत रहना है कि इस बार भी यही हाल होगा। इस बार स्थितियां परिवर्तित हुई हैं, कट ऑफ तो श्योर है इससे ज्यादा जाएगा, इसलिए आपको पूरी मेहनत करनी है। 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करिए और इस मौके को मत चूकिए, नौकरी पक्का कवर कर लीजिए। खास करके वो सभी बच्चे जो बार बार मुझसे प्रश्न पूछते थे कब आएगी कब आएगी, मैं उन्हें जरूर सचेत करता हूं कि आपको नौकरी में देखना चाहता हूं। जब आप इतना इंतजार कर रहे थे और इतने सवाल कर रहे थे, तो मेरा भी आपको एक होमवर्क है कि आपको नौकरी पक्की करनी है और आपको सिलेक्शन होकर के हमसे मिलना है। और कौन कौन मिलेंगे सिलेक्शन के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो में। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे हमारे कंप्लीटेड बैच के साथ रिवीजन करना चाहते हैं सिर्फ ट्रेड के लिए, तो वो लक्ष्य बैच से जुड़ेंगे। मेरी सारी जो बैचेज हैं वो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर चलती हैं। अगर आप पुराने प्लेटफॉर्म ऐप से कोई भी कोर्स लिए होंगे तो वो कंप्लीटली वैनिश हो चुका है, इसीलिए अब आपकी सारी नई कोर्सेस प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर चलती हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से आप लक्ष्य बैच खरीद लीजिए। इस बैच में 98% सिलेबस कंप्लीट है ट्रेड का, ठीक है, स्पेशली ट्रेड का। जो 2% बचा है वो 8 से 10 दिन में लाइव में होकर के कंप्लीट हो जाएगा। अनलिमिटेड टाइम वीडियो एक्सेस है, आप रिकॉर्डिंग में उस वीडियो को कई बार देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, हमारा जो अभी नॉन टेक का बैच है वो अभी हाल ही में जनवरी में चालू हुआ है। कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग। मात्र साथियों यह बैच 499 रुपए में उपलब्ध है आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। यह बैच हमारी ऑफलाइन में 1500 रुपए में है और इसकी क्लासेस हमारे बाजार समिति सेंटर पर सुबह 9 से 12 के बीच में चलती हैं। नई बैच हमारी 11 मार्च से आने वाली है, टाइम है सुबह 9 से 11, ठीक है साथियों। अगला BSPSL के मेरा कंप्लीट होल एंड सोल बैच है, नाम है विद्युत बैच। और ये विद्युत बैच जो है साथियों, यह बैच आपकी रिकॉर्डेड प्लस लाइव है और इस बैच में आपको कंप्लीट ट्रेड मैं पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर सुजय सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी शुक्ला सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग विभूति सर पढ़ाएंगे और इंग्लिश जो है चौहान साहब के द्वारा होगा। टोटल 999 रुपए में यह बैच आपकी है कंप्लीट पैकेज के साथ, स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी इसमें करा रहे हैं। 9 से 12 के बीच में ये लाइव क्लासेस चलती हैं, अनलिमिटेड टाइम वीडियो एक्सेस है। साथियों, इस बैच के साथ जुड़ करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। यह बैच आपको मिलेगा कहां पर? यह बैच आपको मिलेगा साथियों, ध्यान रखिएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। ऑफलाइन में यही बैचेज मात्र 3500 में हमारे बाजार समिति सेंटर पर उपलब्ध हैं। 9 से 12 के बीच में नई बैच बिल्कुल हमारी आरंभ हो रही है साथियों, 11 मार्च से, ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा टेस्ट, ये फुल टेस्ट है 10 सेट का। दूसरा सेशन हम तुरंत लॉन्च करने वाले हैं। ये आपको है BSPSL का स्पेशल टेस्ट। इसमें हम 100 जो आपका एग्जाम पैटर्न है, टोटल का टोटल सेट यहां पर टेक्निकल प्रश्नों के डिस्कशन के साथ, बाकी प्रश्नों का हम डिटेल सॉल्यूशन के साथ करवा रहे हैं। और ये टेस्ट आपकी साथियों वीकली चल रही हैं। अब नया जो देंगे वो वीक में 3 डेज हम कर देंगे साथियों। तो आप इस 10 टेस्ट को दीजिए, फिर नए सेशन से जुड़िए। यह उपलब्ध है, सारी टेस्ट हमारी होती हैं प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। कहां होती हैं? प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर सारी टेस्ट हमारी आयोजित होती हैं। इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को जोरदार मजबूती दीजिए साथियों। 90 मिनट मैंने लॉक कर दिया है, कई बार टेस्ट दे सकते हैं, डिस्कशन के वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। फिर एक हमने लॉन्च किया है ब्रह्मास्त्र टेस्ट, ये प्रैक्टिस टेस्ट है साथियों। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो यहां पर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जितने चैप्टर्स है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं उसकी चर्चा कर रहा हूं टेस्ट के फॉर्मेट पर, डिटेल डिस्कशन के साथ। ऑफलाइन में भी ये बैचेज हैं 200 रुपए प्रति महीने के हिसाब से, और ऑनलाइन में मात्र 299 रुपए में 3000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा टेस्ट फॉर्मेट पर, जिसे आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं। तो आप जुड़िए, और ये सारी टेस्ट उपलब्ध हैं प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर, और सारे बैचेज हमारे उपलब्ध हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर साथियों। तो आप बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दीजिए। और मैं आप सभी को ये आज कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि 2000 सीटें आई हैं, मैं आपसे यह नारा दे रहा हूं, सारी सीटें हमारी होंगी।
आप सब बच्चे सफल होंगे जो कहीं न कहीं हमसे जुड़े हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और मैं आपके बीच प्रतिदिन अब आऊंगा, आपकी तैयारी को परखने के लिए, जांचने के लिए YouTube के माध्यम से आपकी मदद भी करता रहूंगा साथियों। बाकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है आप कमेंट करके बताइए। विद्युत बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, ठीक है, तो आप उसके भी माध्यम से हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं और बहुत ही जल्द हम बुक रिलीज करेंगे। आप सबका भविष्य उज्जवल हो, आपका परिवार खुश रहे, आपके जीवन बदल जाए, इसी शुभकामनाओं के साथ हमारा संघर्ष, आपके मित्रों का संघर्ष कामयाब हो जाए, आपका इंतजार जो है वो खुशियों में बदल जाए। इसी के साथ विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।